नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का डेली करंट अफेयर। पिछले लगातार क्लास में हम लोग झारखंड का करंट अफेयर देख रहे हैं, तो आज का लाइव सेशन में हम लोग झारखंड का करंट अफेयर देखेंगे, जो कि जैसे जितने तरह के भी एग्ज़ाम लेती हैं सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। अगर इस वीडियो का लिंक शेयर अगर आप लोग नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से एक दूसरे के पास आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और सारे दोस्त जुड़ जाएंगे आज का लाइव सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे देखिए आ गया है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड कैडर, ठीक है, झारखंड कैडर के किस आईएएस पदाधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, चार ऑप्शन दिया हुआ है। मनीष रंजन, बी अमित खरे, सी भोर सिंह यादव, डी अविनाश खत्री। झारखंड के कैडर के किस आईएएस पदाधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अमित खरे। अमित खरे जो हैं झारखंड कैडर के आईएएस पदाधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, मनीष रंजन। मनीष रंजन की बात की गई है, तो मनीष रंजन जो हैं झारखंड के आईएएस मनीष रंजन को गोल्ड मेडल प्रशासनिक अकादमी मसूरी से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, भोर सिंह यादव का बात किया गया यहाँ पे। भोर सिंह यादव कौन हैं? तो गोड्डा के वर्तमान डीसी हैं, गोड्डा के वर्तमान में अभी डीसी हैं भोर सिंह। उसके बाद देखेंगे अविनाश खत्री। अविनाश खत्री कौन है? तो अविनाश खत्री जो हैं सो एक लोकप्रिय निर्देशक हैं अविनाश खत्री। इसके और देखें, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985, कौन सा बैच है? 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे जो हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ अमित खरे झारखंड कैडर के ऐसे पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए या अगले आदेश तक के लिए प्रधानमंत्री के सलाहकार के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे 1996 में चाईबासा के जिला पदाधिकारी यानी कि डीसी के पद पर रह चुके हैं और वहाँ पे इस पद पर रहते हुए उन्होंने चारा घोटाला का पर्दाफाश किया। साथ ही देखेंगे केंद्र द्वारा जारी किया गया नई शिक्षा नीति, केंद्र द्वारा जारी किया गया नई शिक्षा नीति बनाने में भी अमित खरे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। इसके बाद का देखेंगे प्रश्न हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है 17वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में किस क्षेत्र की टीम विजेता बनी है? 17वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में किस क्षेत्र की टीम जो है सो विजेता रही है? तो आपके सामने दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। पहला है देवघर टीम, दूसरा है चतरा टीम, तीसरा है रांची टीम और चौथा है जमशेदपुर टीम। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रांची टीम। रांची टीम जो है सो पहला स्थान प्राप्त की है वुशु प्रतियोगिता में। वुशु प्रतियोगिता क्या है? तो एक तरह का मार्शल आर्ट, जिस तरह से होता है मार्शल आर्ट की तरह ही वुशु प्रतियोगिता भी होता है। तो इसमें पहला स्थान देखेंगे तो रांची टीम है और दूसरा स्थान कौन सा है? तो चतरा टीम है। पहला स्थान कौन सा है? रांची टीम और दूसरा स्थान चतरा टीम। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। झारखंड वुशु एसोसिएशन, झारखंड वुशु एसोसिएशन व रांची जिला वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 17वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में रांची की टीम जो है सो विजेता रही और इनको 21 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। कितना गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ? 21 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ।
साथ ही 7 गोल्ड मेडल के साथ चतरा टीम जो है सो दूसरे स्थान पे रहा, है ना। 7 गोल्ड मेडल के साथ चतरा की टीम जो है सो दूसरे स्थान पे रहे और धनबाद की टीम जो है सो तीसरे स्थान पे रहे। इसमें देखेंगे खिलाड़ी जो हैं सो जून 2022 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में भी भाग लिए। इसके बाद देखेंगे इसके बाद का प्रश्न है झारखंड में विद्रोह का इतिहास। झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक, ठीक है, झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन है देवेंद्र महतो, शैलेंद्र महतो, सरयू राय और मनीष रंजन। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो झारखंड में विद्रोह का इतिहास पुस्तक के लेखक का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो, इनका जन्म देखेंगे तो अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में शैलेंद्र महतो का जन्म हुआ, है ना। कितना अक्टूबर? 11 अक्टूबर 1953 ईस्वी को शैलेंद्र महतो का जन्म हुआ। 1953 में ही मात्र 20 वर्ष की उम्र में शैलेंद्र महतो जो है सो 1973 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में राजनीतिक जीवन का इन्होंने शुरुआत किया और सन 1978 में जेएमएम में शामिल हो गए। कितने? 1978 ईस्वी में जेएमएम में शामिल हो गए शैलेंद्र महतो। उसके बाद देखेंगे 1987 में 1987 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव बने, जेएमएम के महासचिव बने। कौन? तो शैलेंद्र महतो। इसमें देखेंगे, इसके बारे में देख लेंगे हम लोग, इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद देश तथा झारखंड की समरगाथा पुस्तक झारखंड में विद्रोह का इतिहास। झारखंड में विद्रोह के इतिहास के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो के बारे में भी हम लोग देखें, इनका जन्म कब हुआ। उसके बाद देखेंगे इस पुस्तक में 1767 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1767 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक हुए संघर्षों का प्रमाणिक जो है सो इस पुस्तक में दर्शाया गया है। रघुनाथ महतो चुवाड़ विद्रोह, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया चुवाड़ विद्रोह। तो चुवाड़ विद्रोह कब से कब हुआ था? तो 1764 से लेकर, है ना, 1766 से लेकर कब तक हुआ था? 1834 ईस्वी तक हुआ था, है ना। रघुनाथ महतो के द्वारा चुवाड़ विद्रोह हुआ था 1766 से लेकर 1834 ईस्वी तक। उसके बाद देखेंगे तिलका मांझी का संघर्ष, है ना। तिलका मांझी का संघर्ष कब तक? 11 फरवरी 1750 ईस्वी से लेकर 13 जनवरी 1785 ईस्वी तक। कब से कब तक? 11 फरवरी 1750 से लेकर 13 जनवरी 1785 ईस्वी तक। उसके बाद देखेंगे इसमें कि भूमिज विद्रोह हुआ, सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह हुआ, 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, बिरसा मुंडा का उलगुलान जो कि सबसे लंबा चला था, बिरसा मुंडा का उलगुलान, है ना। ये सब सहित अन्य झारखंड विद्रोह के बारे में इस पुस्तक में दर्शाया गया है, बताया गया है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड के वह कौन से पार्क हैं जो कि, है ना, झारखंड के वह कौन से पार्क हैं जो पार्क को इको और एडवेंचर पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बताना है कि झारखंड के वह कौन से पार्क हैं जिसको इको और एडवेंचर पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए बताइए कमेंट करके आप लोग। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा, बी बोनेटिकल पार्क, सी ऑक्सीजन पार्क और डी है बायोडायवर्सिटी पार्क। चलिए आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बायोडायवर्सिटी पार्क, है ना, बायोडायवर्सिटी पार्क। अगर हम लोग बोलेंगे कि बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ है
तो बायोडाइवर्सिटी पार्क आपका रांची में ही पड़ता है, जो कि नामकुम से आगे है। और सबसे पहले देखेंगे ए में एक ऑप्शन दिया हुआ है बिरसा मुंडा पार्क। तो बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। बिरसा मुंडा पार्क जो है वो धनबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, धनबाद में स्थित है ना। धनबाद में कितने एकड़ में है, तो 21 एकड़ में फैलाव है इसका। कितना, 21 एकड़ में फैलाव है। उसके बाद बी नंबर देखेंगे बोटनिकल पार्क, जो कि दुमका जिले में स्थित है। कहाँ पे है, दुमका जिले में स्थित है बोटनिकल पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क, इसके बारे में हम लोग नीचे भी देखेंगे। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन पार्क। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है ना। मोराबादी रांची में स्थित है ऑक्सीजन पार्क। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड के रांची के नामकुम में स्थित है बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि इको एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह पार्क जो है सो रांची से 14 किलोमीटर दूर यानी 540 एकड़ में इसका फैला हुआ है। कितना, टोटल 540 एकड़ में यह पार्क का फैला हुआ है। इस पार्क में कई प्रकार के लुप्त प्रजाति भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ देखेंगे प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। 100 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। 24 प्रकार के बांस की प्रजाति पाई जाती हैं। उसके बाद साथ ही साथ 115 प्रकार के विदेशी प्रजाति पाए जाते हैं। कितने, 115 प्रकार के विदेशी प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, झारखंड में किस जिले में, झारखंड में किस जिले में मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देवघर, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर। आपको बताना है झारखंड में वह कौन सा जिला है जहाँ पे मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो चलिए बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह जिला। कौन सा जिला में, गिरिडीह जिला में मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का स्थापना किया जाएगा। गिरिडीह का अगर स्थापना हम लोग देखेंगे तो गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था, सन 1972 में। गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया था, 1972 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे देवघर, देवघर जिले का गठन कब किया गया, तो देवघर जिले का गठन किया गया सन 1981 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1981 ईस्वी में किया गया था। वही बात करेंगे रांची, तो रांची का गठन कब किया गया था, रांची जिला का गठन, तो रांची जिला का गठन जो किया गया था सन 1899 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1899 ईस्वी में किया गया था। और जमशेदपुर 1990 में, है ना, 1990 में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसका हम लोग व्याख्या देख लेंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले में मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे, इसमें क्या होगा कि 12 वर्ष से 16 वर्ष बच्चों को चयन किया जाएगा और उन्हें 4 साल तक, कब तक, 4 साल तक उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित ट्रेनिंग किया जाएगा। ट्रेनिंग देकर इस वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में इनको भेजा जाएगा। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, अक्टूबर में झारखंड में 11वें राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता, अक्टूबर माह में झारखंड में 11वें राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ की गई। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए रांची, बी जमशेदपुर, डी बोकारो, सी सिमडेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सिमडेगा। झारखंड के सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिमडेगा, तो सिमडेगा का गठन कब किया गया, सिमडेगा का गठन 2001 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 2001 में किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोकारो जिला, है ना, तो बोकारो जिला का गठन कब किया गया था,
चलिए बताइए आप लोग, बोकारो जिला का गठन कब किया गया? 1991 ईस्वी में बोकारो जिला का गठन किया गया, है ना। चलिए इसमें देखते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की जो शुरुआत झारखंड के सिमडेगा में की गई, यह प्रतियोगिता 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चली थी। कब से कब तक? 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। इस प्रतियोगिता में देश भर के कुल 21 टीमें हिस्सा लिए थे। कितना? 21 टीम जो थे वो हिस्सा लिए थे, और फाइनल समेत टोटल 41 मैच हुआ था। कितना हुआ था? टोटल 41 मैच हुआ था। इस प्रतियोगिता का प्रसारण जो है टोटल 196 देशों में किया गया था। कितना? इस मैच का जो प्रसारण किया गया था टोटल 196 देशों में किया गया था। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के भारतीय टीम के लिए झारखंड की किस बेटी को चयन किया गया है? फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ 17, उसमें झारखंड की वह कौन सी बेटी है जिनको चयन किया गया? यहाँ ऑप्शन दिया गया है कोमलिका बारी, सी निशिमा कुमारी, बी सलीमा टेटे, डी ब्यूटी कुमारी। आपको राइट आंसर करना है। इसका सही जवाब कौन सा है बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निशिमा कुमारी। निशिमा कुमारी को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में झारखंड की हैं जो कि इनको चयन किया गया, निशिमा कुमारी को, है ना। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कोमलिका बारी। तो कोमलिका बारी का जो कहाँ की रहने वाली हैं कोमलिका बारी जो है सो चाईबासा के मंझगांव एक जगह है, वहाँ की रहने वाली हैं। कोमलिका बारी इस बार अंडर 21 में व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा पदक में और स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 18 और अंडर 21, ठीक है, दोनों में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। कौन? कोमलिका बारी। उसके बाद देखेंगे ब्यूटी कुमारी, है ना। तो ब्यूटी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ब्यूटी कुमारी का संबंध हॉकी खेल से है। याद रखेंगे, ब्यूटी कुमारी का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन, है ना, सोसाइटी JSSPS की पिछले 5 सालों से कैडेट निशिमा कुमारी का जो चयन है वो जमशेदपुर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के भारतीय टीम के लिए इनको चयन किया गया है। निशिमा कुमारी झारखंड के और मांझी के रहने वाली हैं, हल्दमा गांव है वहीं की रहने वाली हैं निशिमा। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रथम राष्ट्रीय ग्राम्पलिंग कुश्ती प्रतियोगिता झारखंड के कितने खिलाड़ियों को पदक मिला है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6। प्रथम राष्ट्रीय ग्राम्पलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को पदक मिला है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 खिलाड़ियों को पदक मिला है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से किनको किनको पदक मिला है। तो यह जो दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय ग्राप्लिंग कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के 3 पहलवानों को पदक मिला है, जिसमें से अमित कुमार 38 केजी वर्ग में, कितने? 38 केजी वर्ग में रजत पदक मिला है। दूसरा है नीलिमा कुमारी जिनको 40 केजी वर्ग में कांस्य पदक मिला है ना। नीलिमा को कितना? 40 केजी वर्ग भार में कांस्य पदक हासिल किए हैं। साथ ही देखेंगे दीपक कुमार हैं, वो 35 केजी वर्ग भार में, कितना? दीपक कुमार जो है सो 35 केजी वर्ग भार में इनको भी कांस्य पदक मिला है। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप। झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप
क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग। झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? आपको बताना है झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के जो विजेता बने हैं वो कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने है 4। तो पहला देखेंगे आकाश पंडित, दूसरा अमन राज, तीसरा सफ़ी अकरम और डी जो है सो चरणजीत झा। चलिए कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकाश पंडित। इसका राइट आंसर क्या है? आकाश पंडित। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आकाश पंडित कहाँ के रहने वाले हैं? तो गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं आकाश पंडित, और इनको झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के विजेता बन गए हैं। और आकाश सिंगल एकल में सरायकेला के अमन राज को हराकर विजेता बने हैं। साथ ही डबल में देखेंगे रांची के सफ़ी अकरम और चरणजीत झा। डबल में कौन कौन से हैं? रांची के सफ़ी अकरम और चरणजीत झा जो हैं, इनकी जोड़ी पलामू के विक्की कुमार और चाईबासा के रमीज अली। कौन कौन से? पलामू के विक्की कुमार और चाईबासा के रमीज अली को हराकर अपने खिताब को अपने नाम कर लिया। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला वर्ग में, है ना, झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला वर्ग में विजेता कौन बनी हैं? ऑप्शन नंबर ए सारा शर्मा, बी मनीषा रानी तिर्की, सी प्रज्ञा बोद्रा, डी देयांशी कांजी विलिया। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनीषा रानी तिर्की को झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग की खिताब जीती हैं। इसमें देखेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। रांची की मनीषा रानी तिर्की झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला वर्ग की विजेता बनी। मनीषा दुमका में 17 से 20 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। चैंपियनशिप में महिला वर्ग सिंगल में पूर्वी सिंहभूम की प्रज्ञा बोद्रा को हराकर विजेता बन गई। साथ ही मनीषा ने डबल में देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम के देयांशी कांजी विलिया के साथ मिलकर पूर्वी सिंहभूम के सारा शर्मा और प्रज्ञा बोद्रा को जोड़ी को हराकर 2 खिताब अपने नाम कर लिया। कितने? 2 खिताब को अपने नाम कर लिया। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में कुप्रथा, झारखंड के किस जिले में कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता वाहन चलाया गया? आपके सामने क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता चलाया गया? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुमला, खुट्टी, रामगढ़, लातेहार। तो सही जवाब क्या होगा? रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है कि झारखंड के रामगढ़ जिले में कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता चलाया गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग रामगढ़, है ना, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? गुमला। तो गुमला जिला का गठन कब किया गया था? हम लोग साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, अगर जिला आ रहा है तो जिला में हम लोग गठन भी देख रहे हैं। ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ जिला का हम लोग हर जिला का गठन को भी याद करवा देंगे। तो गुमला जिला का जो गठन किया गया था वो 1983 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी में? खूंटी। तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी में खूंटी जिला का गठन किया गया था। उसके बाद रामगढ़ जिला का देखेंगे तो साथ ही साथ उसी दिन 12 सितंबर 2007 ईस्वी को आपका रामगढ़ जिला का भी गठन किया गया था, है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी बच गया है, लातेहार। तो लातेहार जिला का गठन कब कर दिया गया? तो लातेहार जिला का गठन 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 4 अप्रैल
2001 ईस्वी को लातेहार जिला का भी गठन कर दिया गया। चलिए अब इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। झारखंड के रामगढ़ जिला में कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता वाहन चलाया गया। इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, है ना, कुप्रथा से संबंधित प्रावधानों से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है जलंधर में आयोजित, जलंधर कहाँ है आपको बताना है। तो जलंधर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है ना, जलंधर पंजाब में पड़ता है। तो जलंधर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के वह कौन से खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? जलंधर पंजाब में जो आयोजित जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के वह कौन से खिलाड़ी हैं जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए विशाल गंजू, बी पिंटू कुमार, सी सुनील कुमार, डी अमित कुमार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विशाल गंजू। विशाल गंजू को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है ना। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जलंधर के फगवाड़ा में, पंजाब के जलंधर के फगवाड़ा में 20वीं जूनियर वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के विशाल गंजू को 2 स्वर्ण पदक, कितने पदक? 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। साथ ही साथ इसके साथ देखेंगे पिंटू कुमार को 3 कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ। पिंटू कुमार को कितने पदक प्राप्त हुआ? तो 3 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार ने गेतलसूद डैम, कौन सा डैम? झारखंड सरकार ने गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट, कितना मेगावाट? 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, सी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार और डी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। झारखंड सरकार जो है वो गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका गठन कब किया गया था। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 2011 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 2011 ईस्वी में किया गया था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसके बारे में देखेंगे झारखंड के रांची के गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए जल संसाधन विभाग, झारखंड बिजली वितरण निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। गेतलसूद डैम जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस समझौते के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 वर्षों के लिए डैम को जगह देने पर सहमति जारी कर दी है। इसमें है इस डैम के करीब 1.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कितना? इस डैम के करीब 1.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा और गेतलसूद डैम से उत्पादित सौर ऊर्जा सीधे तौर पर हटिया ग्रिड के माध्यम से राजधानी रांची के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की जो शुरुआत की गई वो किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का जो शुरुआत किया गया
वो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए जोबा मांझी, बी चंपई सोरेन, सी रामेश्वर उरांव, डी हेमंत सोरेन। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर उरांव। क्या हुआ इसका सही जवाब? रामेश्वर उरांव 2021-22 के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुरुआत किया। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन सरायकेला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, जेएमएम है ना, सरायकेला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जोबा मांझी। जोबा मांझी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। जोबा मांझी भारतीय एक राजनीतिज्ञ हैं। इसके बाद का प्रश्न हम लोग इसके बाद का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री द्वारा 14 अगस्त 2021 का पुणु और किस्को प्रखंड में, कहाँ पे? पुणु और किस्को प्रखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? तो पुणु और किस्को प्रखंड में है ना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत साड़ी जो है वो 350 के जगह पे 300 रुपये की धोती और 250 रुपये लुगा मात्र 10 में सरकार इस योजना के तहत प्रदान करेगी। मतलब 350 रुपये की साड़ी और 300 की धोती के जगह पे 250 रुपये, लुगा मात्र 10 रुपये में सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत प्रदान करेगी। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, हाल ही में विमोचन हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है विशफुल फिलर। क्या नाम है? विशफुल फिलर। किस पर आधारित है? आपको बताना है। हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक विशफुल फिलर किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ यहाँ पे कमरे बाबा, बी पहाड़ी मंदिर, सी रजरप्पा, डी सूर्य मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमरे बाबा। कहाँ स्थित है? रातू रोड है ना, रातू में स्थित है कमरे बाबा आश्रम और कमरे बाबा। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। कमरे बाबा आस्था का केंद्र है और कमरे आश्रम को समर्पित पुस्तक विशफुल फिलर का विमोचन 14 अगस्त 2021 को जेएससीए स्टेडियम सभागार में किया गया। जेएससीए स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो रांची धुरवा में स्थित है। और इनका जो इस पुस्तक का जो विमोचन किए थे वो कौन किए थे? तो जेपीएससी, पूर्व जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के द्वारा किया गया था। और पहले जेएससीए स्टेडियम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमिताभ चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था? विशफुल फिलर का विमोचन 14 अगस्त 2021 जेएससीए स्टेडियम सभागार में किया गया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और देखेंगे कि एसआई, उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल, उसके बाद जेएससीसी, मतलब जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा करंट अफेयर। तो चलिए, थैंक यू। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।